13,000 रुपये महीना कमाने वाला एक हेल्पर, एक हाई अर्निंग सरकारी लाइसेंस प्राप्त इलेक्ट्रिकल ठेकेदार कैसे बन जाता है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी शानदार सफर की गहराई में जाएंगे। हम समझेंगे इस बेहद आकर्षक ट्रेड की हर वो बारीक व्यावसायिक सच्चाई जो एक आम इलेक्ट्रिशियन को एक सफल बिजनेसमैन बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये है हमारा अल्टीमेट ब्लूप्रिंट। अगर दिल्ली के इलेक्ट्रिकल व्यापार के एजुकेशन, लीगल और बिजनेस लैंडस्केप में महारत हासिल करनी है तो ये आपके लिए एक अचूक रास्ता है। आइए समझते हैं कि बिल्कुल जीरो से शुरुआत करके एक बड़ा व्यापारिक साम्राज्य आखिर कैसे खड़ा किया जाता है। आइए एक नज़र आज के एजेंडे पर डालते हैं। पहले इलेक्ट्रिकल ट्रेड में एंट्री कैसे लें, फिर सही करियर पाथ चुनना, इसके बाद दिल्ली के लाइसेंसिंग कानूनों को समझना, फिर बात करेंगे सैलरी और कमाई की, और आखिर में अपना खुद का इलेक्ट्रिकल बिजनेस कैसे शुरू करें। तो चलिए सीधे जंप करते हैं पहले हिस्से पर, इलेक्ट्रिकल ट्रेड में प्रवेश, यानी एजुकेशन से लेकर आपकी पहली टूल किट तक की नींव कैसे रखी जाए। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह से, ITI अरब की सराय। सोचिए 1948 में जो जगह विस्थापितों के लिए एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के तौर पे शुरू हुई थी, वो कैसे इवॉल्व हुई। 1958 में इसे ITI का नाम मिला और 1961 में ये दिल्ली प्रशासन के अंडर आ गया। अब 2026 तक आते आते निजामुद्दीन में 8 एकड़ के इस विशाल कैंपस में 28 अलग-अलग ट्रेड सिखाए जाते हैं। ये सरकारी इंस्टीट्यूट दशकों से कारीगरों के लिए एक बेहतरीन लॉन्च पैड रहा है। यहाँ से 2 साल का ITI इलेक्ट्रिशियन कोर्स करना करियर की एक बहुत सॉलिड शुरुआत है। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात देखिए। इस ट्रेड में एंट्री करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। लिटरली सिर्फ 3,000 से 15,000 रुपए के बीच आप अपनी पहली बेसिक टूल किट तैयार कर सकते हैं। इसमें 400 से 800 रुपए का इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर सेट, एक बढ़िया डिजिटल मल्टीमीटर, वायर स्ट्रिपर, टेस्ट पेन, प्लायर्स का सेट और इंसुलेटिंग टेप जैसी चीजें आ जाती हैं। बस ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ्टी भी पक्की करता है और काम की एक शानदार शुरुआत भी। तो एक सक्सेसफुल इलेक्ट्रिशियन बनने के ये 6 क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स हैं। पहला, ITI या अप्रेंटिसशिप से बेसिक चीज़ें सीखिए। फ़ायदा ये है कि अप्रेंटिसशिप में आप सीखते हुए कमा भी सकते हैं। दूसरा, अपनी बेसिक टूल किट खरीदिए। तीसरा, अपने किए गए कामों की फ़ोटोज़ लेकर एक छोटा सा पोर्टफोलियो बनाइए। इसके बाद चौथा स्टेप है सीधे कस्टमर से जुड़ने के लिए Solve24 जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर रजिस्टर करना। पांचवा, अपनी सर्विस से हाई कस्टमर रेटिंग्स हासिल करना। और छठा, फाइनली एक हाई मार्जिन वाली निश में अपनी एक्सपर्टीज बनाना। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, करियर का चुनाव। इसमें हम देखेंगे कि आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक, इनमें से कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि एक ही जर्नीमैन लाइसेंस से आप 3 बिल्कुल अलग लाइफस्टाइल और पे ब्रैकेट में जा सकते हैं। ग्लोबल इंडस्ट्री डेटा पर नजर डालें तो एक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन को देखिए। ये 24/7 शिफ्ट्स और भारी ओवरटाइम में काम करते हैं, PLC सिस्टम्स ठीक करते हैं और इनकी कमाई सबसे ज्यादा होती है। वहीं एक आवासीय यानी रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिशियन घरों की वायरिंग पर फोकस करता है और आराम से दिन की शिफ्ट करता है। और कमर्शियल सेक्टर ये बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ इन दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस देता है। अब आते हैं इस सफर के सबसे अहम पड़ाव पर, भाग 3, दिल्ली के लाइसेंसिंग कानूनों को समझना। चलिए देखते हैं कि लीगल कंप्लायंस कैसे पूरा करें। 5 किलोवाट, ये आंकड़ा बहुत ध्यान से सुनिए। दिल्ली में अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस का काम 5 किलोवाट से ऊपर का है तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल ठेकेदार लाइसेंस होना कानूनी रूप से अनिवार्य है। बिना इसके काम करना मतलब सीधे सीधे गैर कानूनी काम करना। इससे ना सिर्फ आपके बिजनेस की ग्रोथ रुक सकती है बल्कि भारी भरकम पेनल्टी भी लग सकती है। अब दिल्ली के इस सक्षमता प्रणाली या यूं कहें कि कॉम्पिटेंसी सिस्टम के पहले लेवल को समझते हैं। ये है सक्षमता प्रमाण पत्र श्रेणी 1 यानी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। ये उन इंजीनियर्स या एक्सपीरियंस सुपरवाइजर्स को मिलता है जो 33 किलोवोल्ट्स तक की हैवी और कॉम्प्लेक्स वायरिंग को हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए एक डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है और हाँ, ये पूरे 10 साल के लिए वैलिड होता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को सुपरवाइज करने के लिए ये एकदम मस्ट है। इसके बाद आता है सक्षमता प्रमाण पत्र श्रेणी 2। ये बेसिकली इलेक्ट्रिशियंस या वायरमैन को दिया जाता है।
अगर किसी ने आईटीआई से डिप्लोमा किया है और वो अपने बेसिक वायरिंग स्किल्स को एक फॉर्मल पहचान देना चाहता है तो ये एकदम नेचुरल नेक्स्ट स्टेप है। इसके लिए कम से कम 2 साल के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। ये लो वोल्टेज कामों के लिए होता है और अच्छी बात यह है कि ये भी पूरे 10 साल के लिए वैलिड रहता है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। एक तरफ है आपका इलेक्ट्रिकल ठेकेदार लाइसेंस, जिसका दायरा एकदम अनलिमिटेड है, घरेलू काम से लेकर हाई वोल्टेज इंडस्ट्रियल तक, और दूसरी तरफ है इंडिविजुअल वर्कर सर्टिफिकेट्स यानी श्रेणी 1 और 2। कैच ये है कि एक ठेकेदार फर्म तब तक बनी नहीं सकती जब तक वो एक श्रेणी 1 सुपरवाइजर और 2 श्रेणी 2 इलेक्ट्रिशियंस को नौकरी पर ना रखे। मतलब ये दोनों सर्टिफिकेट्स और बिजनेस लाइसेंस आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। चलिए अब इस लाइसेंस को पाने के प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। पूरा प्रोसेस एकदम ऑनलाइन और स्ट्रीमलाइंड है। आपको ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल पर लॉगिन करना है, फॉर्म भरना है और आधार और फॉर्म डी जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फिर ऑनलाइन फीस भरिए। इसके बाद 7 से 15 दिनों के अंदर एक इंस्पेक्टर आपके ऑफिस में वेरिफिकेशन के लिए आते हैं और सब कुछ सही रहा तो 30 दिनों के अंदर आपका डिजिटल लाइसेंस इशू हो जाता है। यही वो मास्टर चाबी है जो सीपीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी जैसे विशाल सरकारी टेंडर्स के दरवाजे खोल देती है। और अब सबसे क्रूशियल पॉइंट सुनिए। इस सारी कागजी कार्रवाई का जो पे ऑफ है ना, वो लिटरली हैरान करने वाला है। एक बार दिल्ली का इलेक्ट्रिकल ठेकेदार लाइसेंस मिल गया तो वो जारी होने की तारीख से पूरे 25 सालों तक वैलिड रहता है। जी हाँ, 25 साल। मतलब एक बार ये प्रोसेस पूरा कर लीजिए और फिर दशकों तक बिना किसी रुकावट के अपना बिजनेस बढ़ाते रहिए। भाग 4 की तरफ मुड़ते हैं, वेतन और कमाई की क्षमता। आइए देखते हैं एक इलेक्ट्रिशियन की फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे होती है। चलिए देखते हैं कि एक्सपीरियंस के साथ आपकी वैल्यू कैसे मल्टीप्लाई होती है। भारतीय बाजार में एक हेल्पर जो 13,000 रुपये महीने से शुरुआत करता है, वो सिर्फ 1 से 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद मिड लेवल पर 38,000 रुपये तक पहुंच सकता है। और 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले सीनियर एक्सपर्ट्स आराम से महीने का 60,000 रुपये कमा रहे हैं। एक्सपीरियंस सीधे सीधे आपकी अर्निंग पावर को बढ़ा देता है। अब अगर हम रीजनल डेटा का एनालिसिस करें तो एक और ट्रेंड नजर आता है। आपके लोकेशन का भी कमाई पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप देख सकते हैं कि मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े मेट्रो शहर टियर 2 शहरों जैसे जयपुर के मुकाबले 15 से 25% ज्यादा सैलरी ऑफर करते हैं। तो अगर कोई अपने शुरुआती सालों में अपनी कमाई को मैक्सिमाइज करना चाहता है तो ये डेटा सही शहर चुनने में बहुत मदद कर सकता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, भाग 5, इलेक्ट्रिकल बिजनेस शुरू करना। चलिए देखते हैं कि एक स्वतंत्र ठेकेदार या दुकान का मालिक कैसे बना जाए। अपना खुद का बिजनेस सेटअप करते वक्त मेनली 2 मॉडल्स होते हैं, रिटेल या होलसेल। रिटेल बिजनेस में थोक विक्रेताओं से बल्क में माल खरीदा जाता है और अपनी लोकल दुकान से सीधे ग्राहकों को बेचा जाता है। वहीं होलसेल में डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बड़ी क्वांटिटी खरीदी जाती है और अपनी सॉलिड नेटवर्किंग के दम पर रिटेल दुकानदारों को सप्लाई किया जाता है। ये चॉइस पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करती है कि क्या आपको लोकल कस्टमर्स के साथ डील करना पसंद है या फिर आपकी नेटवर्किंग स्किल्स ज्यादा स्ट्रांग हैं। दुकान खोलने की कुछ एक्साइटिंग लेकिन ग्राउंड रियलिटीज भी हैं जिन्हें समझना जरूरी है। लोकेशन के हिसाब से शुरुआती लागत 3 लाख से 20 लाख रुपए के बीच आ सकती है। इसके अलावा ट्रेड लाइसेंस, लेबर लाइसेंस और शॉप रजिस्ट्रेशन जैसी चीजें एकदम मस्ट हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बिजनेस को स्केल करने के लिए बिना कोलैटरल के 80 लाख रुपए तक के बिजनेस लोन आसानी से मिल जाते हैं। बस अपने सप्लायर्स के साथ पक्की पार्टनरशिप बनानी है और आज के टाइम में अपनी डिजिटल प्रेजेंस और ई-कॉमर्स को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद सवाल ये उठता है कि आपका अगला कदम दिल्ली की तेजी से बढ़ती नई गगनचुंबी इमारतों की वायरिंग करना होगा या फिर इस शहर का सबसे प्रॉफिटेबल इलेक्ट्रिकल बिजनेस लॉन्च करना। इस ट्रेड में पोटेंशियल लिटरली अनलिमिटेड है, बस जरूरत है तो उस पहले कदम को उठाने की।